हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो वैकेंट सीट आज आई है। तो इस वीडियो में अपन ये देखने वाले हैं कि कितनी सीट किस कॉलेज में बची है। ठीक है, तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट के कॉलेजेस है और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में उतनी सीटें नहीं बची है ना। तो अपन लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इंदौर का गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा वहाँ पर 0 सीट बची है एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए, है ना। दूसरा जो कॉलेज आता है वो रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 1 सीट बची है। ठीक है, अगला दोस्तों अपन बात करेंगे जबलपुर का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। इस कॉलेज की अगर अपन बात करें तो दोस्तों टोटल 4 सीटें यहाँ पर खाली है। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे दोस्तों रीवा कॉलेज की, जो गवर्नमेंट होने वाला है, यहाँ पर टोटल 6 सीटें आपकी खाली हैं, है ना। तो यहाँ पर संभावनाएं और आपकी बन जाती है अगर आप रीवा कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालेंगे तो। अगला कॉलेज आता है दोस्तों उज्जैन का धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज। यहाँ पर सिर्फ 1 सीट बची है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है इस सीट का भी। अगला कॉलेज आता है पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज। दोस्तों, ये इसकी अगर अपन बात करें तो टोटल यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं, है ना, और यहाँ भी फुल फाल कंपटीशन रहने वाला है। अगला आता है आपका बुरहानपुर का गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज, और इस कॉलेज का जिस तरह से कट ऑफ हम देख रहे थे, कट ऑफ बहुत हाई रहा और सिर्फ 3 सीटें बची है ना। और अगला जो कि गवर्नमेंट होम्योपैथी भोपाल का कॉलेज है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 20 सीटें आपकी खाली है ना। और मतलब काफ़ी सीटें हैं, 20 सीटें बहुत होती है अपने आप में। तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनके लिए संभावना यहाँ पे और खुल जाती है। ठीक है, अगला बात करेंगे दोस्तों यूनानी सीटें की। तो जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज रहेगा आपका यूनानी का, है ना, जो यूनानी कॉलेज है गवर्नमेंट में भोपाल में, यहाँ पर टोटल दोस्तों 27 आपकी सीटें बची रहेगी। 27 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अगर आप में से कोई BUMS करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपकी संभावना ये रहेगी कि आपको बिल्कुल ये कॉलेज मिल सकता है। टोटल 27 सीटें हैं, है ना। अगला अब यहाँ से प्राइवेट कॉलेज शुरू हो रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले जो कॉलेज आता है आपका वो है कॉरपोरेट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक। इसमें दोस्तों 26 सीटें बची हैं। ठीक है, कितनी? 26 सीटें। अगला कॉलेज आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड कम्युनिटी IES भोपाल। यहाँ पर भी 29 सीटें, मतलब यहाँ पर भी अच्छी संभावना है सीट मिलने की, है ना। एंड अगला कॉलेज अगर अपन बात करें जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कॉलेज होने वाला है भोपाल का, इस कॉलेज में भी लगभग 29 सीटें आपकी बची हैं, है ना। एंड अगला कॉलेज अपन देखेंगे दोस्तों इसी कड़ी में, जो रहेगा आपका फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मानसरोवर कॉलेज मंदसौर। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो टोटल 20 सीटें दोस्तों यहाँ पर आपकी बची है ना। तो आप में से कोई सोच रहा है अगर मंदसौर कॉलेज का, तो दोस्तों मंदसौर में 20 सीटें खाली हैं। एंड अगला जो आता है LN आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल, जिसकी काफ़ी चर्चा में रहा था इस साल, और इस कॉलेज में भी अगर अपन बात करें तो लगभग 39 यानी कि 39 सीटें खाली है, जो कि अच्छे अमाउंट में है सीटें खाली रह गई है ना। और अगला आता है ओम आयुर्वेदिक कॉलेज बैतूल। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 20 सीटें आपकी खाली हैं। एंड उसके बाद आता है कॉलेज पारासर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल। इस कॉलेज को अभी अभी परमिशन मिली है और यहाँ पर भी अभी 17 सीटें खाली रह गई है ना। देन आता है पुन्नायु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दोस्तों जबलपुर का, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो इस कॉलेज में भी लगभग 15 सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज रतलाम। दोस्तों, इस कॉलेज में टोटल 36 सीटें खाली हैं, 36 सीटें। तो अगर आप में से कोई रतलाम कॉलेज लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है, लेकिन एक बार सोच ज़रूर लेना, क्योंकि कॉलेज के रेपुटेशंस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर सीट यहाँ पे 100 भी है फिर भी आपको सोचना पड़ेगा एक बार। अगला कॉलेज आता है दोस्तों हमारे पास RN कपूर मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर। इस कॉलेज में लगभग 31 सीटें बची है दोस्तों। अगला आता है राधा रमन आयुर्वेदिक कॉलेज इन भोपाल, 20 सीटें यहाँ पर भी खाली है गाइस, है ना। इस कॉलेज में भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। उसके बाद राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल गाइस, यहाँ पर टोटल 12 सीटें खाली हैं। एंड फिर आता है आपका रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंस भोपाल। दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 27 सीटें आपकी खाली रहेंगी, टोटल 27 सीटें। एंड उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों रानी धुलैया, यानी कि जो RD मेमोरियल कॉलेज है आपका भोपाल का, इसकी अगर अपन बात करेंगे गाइस, टोटल
32 सीटें आपकी यहाँ पर खाली रह गई है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 32 सीटें आपकी खाली रह गई है आरडी मेमोरियल कॉलेज में। एंड उसके बाद आता है सेम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल। दोस्तों इस कॉलेज की अगर अपन बात करें तो टोटल 29 सीटें आपकी खाली है इस कॉलेज में। उसके बाद आता है आपका सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालाघाट। टोटल 27 सीटें यहाँ पर भी रह गई है। उसके बाद आता है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि SRK जो कॉलेज है आपका भोपाल में। इस कॉलेज में टोटल 29 सीट्स खाली है गाइस। एंड उसके बाद आता है स्कूल ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा सीहोर। इस कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स BNYS करना चाहते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो टोटल इनके लिए जो सीट बची है 15। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का काफ़ी चर्चित कॉलेज शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इंदौर। यहाँ पर टोटल 15 सीटें खाली है ना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो कॉलेज है आपका श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन भोपाल। टोटल 27 सीटें खाली हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो डोनेशन का जो पर्पस चल रहा है, मतलब इतनी सारी सीट होने के बाद भी आपको मतलब जो है अगर बड़े कॉलेजेस है तो वहाँ पर डोनेशन की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि अपन ने देखा है कि डोनेशन इस बार इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए हैं और सीटें बहुत कम हैं, मतलब बच्चों के कंपैरिजन में बात करें तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कहीं पर डोनेशन मांगा जा रहा है तो किस बेसिस पर डोनेशन लिया जा रहा है ना। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा गाइज़, आपका एक फ़ीडबैक पॉजिटिव हमें चाहिए होता है। अगर आप लोग हमें अगर नेगेटिव फीडबैक देंगे या इस टाइप से कुछ नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो उससे जो है हमारा मतलब एक मोरल डाउन होता है गाइस, क्योंकि हम लोग जो है आपके लिए इतना कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि आपका कुछ गलत ना हो, आप लोगों को एक सही गाइडेंस एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। और हम लोग भी जो इन्फॉर्मेशन से सारी वेबसाइट से और इन चीज़ों से सर्च आउट कर करके निकालते हैं आपके लिए। सो हम बदले में आपसे सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप देखिए, एंड वीडियो अच्छे नहीं लगे तो अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल आप चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी कोई बिल्कुल भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव फीडबैक्स कीजिए, है ना। और ऐसा कोई गलती है तो बिल्कुल अच्छे से आप कहें तो हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना, बिल्कुल। और यहाँ पर अगला इसी कड़ी में बात करूँगा दोस्तों में जो नया कॉलेज है वीणा वादिनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसको भी अभी अभी जो आपको सेकेंड राउंड में परमिशन मिली है तो लगभग 27 सीटें इस कॉलेज में भी खाली है ना। तो यहाँ पर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगला आता है गाइस विजय श्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर। यहाँ पर टोटल 12 सीटें आपकी खाली है गाइस। अगला आता है अनुश्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। ये होम्योपैथी का कॉलेज है। टोटल 40 सीटें खाली है गाइस, टोटल 40 सीटें। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कितना होम्योपैथी में थोड़ा सा कंपटीशन कम ही रहता है हर साल, और इस साल भी लगभग कम है। लेकिन कुछ कॉलेजेस का है जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पर पूरी सीटें फुल होने की संभावना है, पूरी हो ही गई है ना। अगला कॉलेज आता है गाइस डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी रतलाम का कॉलेज। यहाँ पर टोटल 91 सीटें खाली है। डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी कॉलेज रतलाम में टोटल 91 सीटें खाली है गाइस। तो आप में से अगर कोई लेना चाह रहा है तो एक बार इन सीटों को ज़रूर देखना कि ऐसी क्या वजह रही है कि इन कॉलेजेस में 91 सीटें खाली रही अभी तक, है ना। तो अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो उन्हें एक बार आगाह ज़रूर करें कि एक बार उस कॉलेज का रेपुटेशन चेकआउट करें, ठीक है, उसके बाद ही एडमिशन लेना। अगली चीज़ आती है दोस्तों आपकी हैनेमान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल। दोस्तों इस कॉलेज की अगर अपन बात करें टोटल 46 सीटें खाली है, और ओवरऑल अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ तो एक मीडियम कॉलेज माना जाता है। अगला आता है IGM होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज धार। यहाँ पर टोटल 96 सीटें खाली है, 96। एक बार फिर से क्वेश्चनिंग हो रही है कि इस कॉलेज में भी 96 सीटें खाली है, मतलब क्या हो रहा है। थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना अगर कोई एडमिशन ले तो यहाँ पर, है ना। अगला KS होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज आपका जो ग्वालियर का है दोस्तों। इसमें अगर अपन बात करें तो टोटल यहाँ पर भी 58 यानी 58 सीटें खाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सीटें इतनी खाली है, एक चीज़ इसकी जो है, एक यहाँ पर वजह ये हो सकती है कि शायद होम्योपैथी जो है वो इस बार मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, लेकिन जो लो वाले कॉलेजेस है, मतलब जो जिनकी इतनी ज़्यादा रेपो नहीं है, शायद उस वजह से इन कॉलेजेस में सीटें फिलअप नहीं हो पाई है। तो ये एक आशा रहेगी कि शायद एक्स्ट्रा वैकेंसी में काफ़ी सीटें फिलअप हो। अगला आता है दोस्तों आपका महात्मा गांधी होम्योपैथी कॉलेज जबलपुर। टोटल यहाँ पर 73 सीट्स खाली है दोस्तों जबलपुर कॉलेज में।
अगला आता है नारायण श्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, टोटल 24 सीटें खाली है दोस्तों यहाँ पर, है ना। एंड उसके बाद आता है आर.एन. कपूर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, टोटल 56 सीटें खाली है आपकी, टोटल 56 सीटें आपकी जो है आर.एन. कपूर में भी खाली है ना। तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं, है ना। एंड अगला कॉलेज आता है इसमें रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथी भोपाल, लगभग 88 सीटें टोटल इसमें खाली है, 88 सीटें टोटल आपकी रामकृष्ण कॉलेज में खाली है होम्योपैथी के। देन आता है आपका स्कूल ऑफ होम्योपैथी श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, टोटल 87 सीटें खाली है दोस्तों, 87 यानी कि 87 सीटें खाली है। तो होम्योपैथी अगर कोई करना चाह रहा है ना तो उनके लिए बिल्कुल भर भर की सीटें खाली है गाइज, आप बिल्कुल एडमिशन ले लीजिए, मतलब कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाएगा आपका। अगला कॉलेज आता है श्रीमती कमलाबेन राव जी भाई SKRP मेडिकल कॉलेज इंदौर, जिसका कट ऑफ इस बार मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पर रहा है, मतलब 300 250 300 से ऊपर ही कट ऑफ इस बार इस कॉलेज का रहा है। तो 8 सीटें मात्र खाली है ना, और होम्योपैथी में सबसे कम यहाँ पर ही है। अगला आता है आपका वसुंधरा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, टोटल 42 सीट है यहाँ पर, है ना। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर चेक करें, है ना। और ऐसे ही कुछ कॉलेजेस और है। तो टोटल 1767 यानी कि 1767 सीट्स आपकी खाली है, जिसमें आयुर्वेद प्लस होम्योपैथी है। तो उसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ गए हैं, सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आ गए हैं। तो आप अगर कोशिश कर रहे हैं एडमिशन लेने की तो ज़रूर आप करें, क्योंकि संभावनाएं अब यहाँ से अच्छी बन रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अमाउंट में सीटें खाली है। लेकिन एक बार और बताऊँ कि अच्छे कॉलेजेस में जो सीटें हैं ना उनका अलग मैट्रिक्स है, और ये जो सीटें इतनी सारी हुई है ना ये इसीलिए हुई है कि बहुत सारे होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजेस में 50 से ज़्यादा सीटें खाली, इस वजह से यहाँ पर सीटों का अमाउंट बढ़ गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, एक बार लिस्ट को पूरा गो थ्रू करना कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट के रैंक के हिसाब से पूरा चलना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, और हमारी मेहनत को सराहना करते हुए आप सपोर्ट करते चलिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद गाइज, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।